जब आप रोते हैं अकेले बैठकर तहज्जुद के वक्त, ये वो लम्हा होता है जब दुनिया सो रही होती है लेकिन आपका दिल जाग रहा होता है। सब खामोश होते हैं, सिर्फ आपके आंसू बह रहे होते हैं। दिल के अंदर एक तूफान सा होता है, एक दर्द जो लफ्ज़ों में नहीं ढलता। आपके आंसू गवाही देते हैं कि आप किसी के सामने नहीं बल्कि अपने रब के सामने झुके हैं। वो रब जो सब जानता है, सब सुनता है और सब समझता है। तहज्जुद का वक्त वो लम्हा है जब ज़मीन पर सन्नाटा होता है मगर आसमान के दरवाजे खुले होते हैं। अल्लाह अपने बंदे को पुकार रहा होता है, ए कोई मुझसे मांगने वाला कि मैं इसे अता करूं। और आप उस लम्हे अपने टूटे दिल के साथ, खाली हाथों के साथ, आंखों में आंसू लिए बैठे होते हैं। दुनिया ने समझा नहीं, लोगों ने छोड़ दिया, मगर आपका रब आपसे रूठा नहीं। जब आप अकेले बैठकर रोते हैं, वो आंसू किसी इंसान के सामने नहीं बल्कि उस ज़ात के सामने गिरते हैं जिसके पास हर दर्द का इलाज है। वो आंसू दुआ बन जाते हैं, वो खामोशी फरियाद बन जाती है और वो सजदा कुर्बत बन जाता है। आपके सीने में जो बोझ होता है वो आहिस्ता आहिस्ता हल्का होने लगता है, जैसे दिल के अंदर से कोई चीज़ खींच कर निकाली गई हो। अकेला बैठना भी एक नेमत है, क्योंकि इसी तन्हाई में आप खुद को पहचानते हैं, अपने रब को महसूस करते हैं। जब सारी दुनिया के दर बंद हो जाते हैं तब अल्लाह के दरवाजे खुल जाते हैं। जब कोई बात समझने वाला नहीं होता तब वही रब दिलों में सुकून डाल देता है। कभी कभी हम लोगों के सामने मजबूत बनने की कोशिश करते हैं लेकिन अंदर से टूटे होते हैं। हम मुस्कुराते हैं मगर दिल के अंदर हजारों जख्म होते हैं। और फिर जब तहज्जुद के वक्त खामोशी छा जाती है तो वो सारे जख्म बोलने लगते हैं। दिल कहता है कि अल्लाह अब बस तो ही बाकी है। और यकीन करो, उस लम्हे अल्लाह सुनता है। वो खामोश रहकर भी जवाब देता है। कभी दिल में सुकून डाल देता है, कभी रास्ता आसान कर देता है और कभी वो चीज़ अता कर देता है जिसकी तुमने सिर्फ दिल में तमन्ना की होती है। जब आप तहज्जुद में रोते हैं तो आप कमज़ोर नहीं होते बल्कि अल्लाह के सबसे करीब होते हैं, क्योंकि अल्लाह के नज़दीक सबसे महबूब वो आँख है जो उसके खौफ और मोहब्बत में रोती है। आपके वो आंसू बेकार नहीं जाते, वो ज़मीन पर नहीं गिरते बल्कि अर्श तक पहुँच जाते हैं। हर आंसू एक दुआ बनकर ऊपर उठता है। अकेले में अल्लाह के सामने रोना, ये वो मकाम है जो नसीब वालों को मिलता है, क्योंकि सबको तौफीक नहीं होती कि वो रात के अंधेरे में अपने रब के सामने झुक जाएं। लोग सोते हैं मगर आप जाग कर अल्लाह से बात करते हैं। आप कहते हैं, या अल्लाह मैं थक गया हूँ, मैं टूट गया हूँ, लेकिन मैं जानता हूँ कि तू मुझे नहीं छोड़ेगा। और वही यकीन आपके दिल में रोशनी बन जाता है, वही यकीन आपको हिम्मत देता है। तहज्जुद का वो लम्हा आपको दुनिया से नहीं बल्कि अल्लाह से जोड़ देता है। आपके आंसू आपके अल्फाज से ज़्यादा असर रखते हैं। अल्लाह को आपकी खामोशी भी सुनाई देती है। जब आप तहज्जुद के वक्त रोते हैं तो वो रोना दरअसल आपके दिल की सफाई होती है। आपके अंदर के दुख, आपके गुनाह, आपकी गलतियाँ सब वो आंसू धो देते हैं। अल्लाह फरमाता है, मैं तुम्हारे करीब हूँ। जब मेरा बंदा मुझे पुकारता है तो मैं इसकी पुकार सुनता हूँ। तो फिर क्यों ना इसी यकीन के साथ रवैया जाए कि मेरा रब सुन रहा है, मेरा रब देख रहा है और मेरा रब मुझे छोड़ने वाला नहीं। याद रखो, अल्लाह के सामने बने वाले आंसू कमज़ोरी नहीं बल्कि ईमान की ताकत है, क्योंकि वही बंदा रोता है जो जानता है कि उसका रब ही उसकी पनाह है। दुनिया की आंखों से रोना शर्मिंदगी है मगर अल्लाह के सामने रोना रहमत है। दुनिया तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें कमज़ोर समझेगी मगर अल्लाह तुम्हारे आंसू देखकर तुम्हें अपने करीब कर लेगा। तो अगली बार जब तहज्जुद के वक्त दिल भारी लगे, आंखों में आंसू आए तो उन्हें रोकना मत, उन्हें बने दो, क्योंकि वही आंसू तुम्हें अल्लाह के करीब ले जाएंगे। वही आंसू तुम्हारे दर्द को दुआ में बदल देंगे और वही आंसू एक दिन तुम्हें वो सुकून देंगे जिसकी तुमने बरसों तलाश की थी। यही तहज्जुद का राज है, यही वो लम्हा है जब बंदा रोता नहीं बल्कि अपने रब से जुड़ जाता है।